हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गैस फिलहाल अगर वारी एनर्जी को लेकर अगर बात कर ली जाए तो लास्ट सेशन पर क्लोजिंग का जस्ट पहले जो लास्ट 30 मिनट का जो टाइम पीरियड था उसके दौरान इसमें एक वापस अच्छी रिवर्सल देखने को मिली। रिवर्सल के पीछे की जो कहानी थी वो कहीं ना कहीं अभी लोगों की समझ से दूर है, पर उसके पीछे अभी कंपनी के Q2 नंबर्स भी यहाँ पे आने वाले हैं। साथ ही आगे चलकर दिवाली बोनस पर क्या अपडेट आ सकती है या नहीं, और उसके बाद Q3 के नंबर, और वहाँ पे इसके अगले टाइम आएगा बजट। तो बजट वगैरह की एक्सपेक्टेशन मिलाकर सब कुछ आने वाले इस टाइम के लिए क्या रहने वाला है, इस साल के अंत तक क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाली है, वो सब चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। अब यहाँ पे कंपनी की जो ऑर्डर बुक को लेकर सबसे पहले अगर बात की जाए तो कंपनी को बैक टू बैक ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। लास्ट टाइम में अमेरिका से कंपनी को जो ऑर्डर मिला था उसके बाद एक और जो है यहाँ पे अपडेट आई थी कि कंपनी ने 3 कंपनियों का जो है अधिग्रहण किया था, मर्जर किया था। अपने अंदर छोटी जो कंपनियां थी उनको यहाँ पे जो है अधिग्रहण करने का काम किया। उसके बाद अभी रिसेंटली जो है कंपनी का एक और ऑर्डर मिला है जो स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के लिए अपडेट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ों में बदलाव रहा है, एक रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे निकल के जो आ रहा है इस कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए, तो वो काफ़ी मजबूत देखने को मिला है। क्योंकि जहाँ कंटिन्यूसली कंपनी की 52 वीक की हाई पे जाने के बाद गिरावट का सामना हमें 2 से 3 सेशन के दौरान कंटिन्यूसली करना पड़ा, तो वहीं लोवेस्ट में देखने को मिला कि 1863 रुपये देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना इंपॉर्टेंट देखने को इस वजह से भी मिल रही है, जहाँ पे पिछले 5 सेशन में करेक्शन पर 1 मंथ की अगर बात की जाए तो एक तगड़ा रिटर्न देखने को मिला। अब ऑर्डर की अगर बात कर ली जाए तो वारी एनर्जी को जो रिसेंटली अभी के टाइम 53 करोड़ रुपए का स्मार्ट मीटर फर्म रेसमोसा में 76% का हिस्सेदारी अधिग्रहण करने वाली है। क्योंकि इस रणनीति का कदम जो है वारी के पोर्टफोलियो में स्मार्ट मीटरों को एकीकृत करना, जिससे ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में इसकी उपस्थिति मजबूत होने वाली है। अब यहाँ पे वारी एनर्जी के शेयरों पर शुक्रवार को चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि कंपनी ने कहा कि उसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्मार्ट मीटर बनाने वाली महाराष्ट्र स्थित कंपनी रेसमोसा एनर्जी में नियंत्रक हिस्सेदारी शामिल करेगी। वारी एनर्जी ने घोषणा की है कि उसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और वारी पावर प्राइवेट लिमिटेड रेसमोसा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में 76% की हिस्सेदारी अधिग्रहण करने वाली है। लगभग 53 करोड़ रुपए का यह मूल्य सौदा नगद प्रतिफल के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ निदेशक मंडल को 18 सितंबर को अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। तो ये अप्रूवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मंडे सेशन के लिए ये एक कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी अच्छी खबर रहने वाली है। वारी एनर्जी और 3 अन्य सोलर जिसका पीजी 1 से कम है, तो इन पर भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। वारी एनर्जीज लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड और इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, वेबनोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। तो इस प्रकार कुछ कंपनियां हैं जो आगे चलकर आने वाले टाइम के लिए रिन्यूएबल सेक्टर में एक अच्छी जो है ग्रोथ हमें देखने को मिला सकती है, देखने को नजर आ सकती है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के टेक्निकली डेटा पर, तो टेक्निकली डेटा में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो निकल के आई है। कैंडल स्टिक जो डेटा था वो नॉर्मल देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे ऐसा इंडिकेटर की अगर बात करी जाए तो अभी 59 अंकों पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी की बेसिक जिसमें एसएम इंडिकेटर रहने वाला है, तो एसएम इंडिकेटर पर भी अभी के टाइम काफ़ी अच्छी कारोबार करता हुआ ये देखने को मिल रहा है। यानी कि 5 दिन के मूविंग एवरेज से ज़रूर ये नीचे कारोबार कर रहा है, बाकी 10 दिन 20 दिन 50 100 200 से अभी ऊपर कारोबार कर रहा है। रही बात कंपनी के रिजल्ट्स के लिए, तो रिजल्ट्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है कि इस महीने के बाद यहाँ पे इनकी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में एसएसपी आएगी, तो वहाँ पे एक बड़ा अप्रूवल देखने को मिल सकता, सॉरी एक जो बड़ा अपडेट है वो नज़र आ सकता है। साथ ही साथ जिसमें एसएसपी में कौन सा शेयर होल्डर्स कितने स्टेक वगैरह रख रहा है, कितने एग्जिट कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम तो देखने को ये मिला था कि एफआईडीआई लगातार इंक्रीज कर रहा है और पब्लिक डाउन हो रही थी, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी कि जहाँ पे पब्लिक डाउन हो रही हो और एफआईडीआई इंक्रीज हो रहा हो, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा सुनहरा मौका देखने को मिला। बैलेंस शीट अगर देखिए तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कंपनी धीरे धीरे काफ़ी बढ़िया इंप्रूव कर रही है। टोटल असेट्स अभी के टाइम कंपनी के काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। वहीं कंपनी के कर्ज को लेकर अगर बात की जाए तो अभी कंपनी के ऊपर 1200 करोड़ का कर्ज है, पर अभी के टाइम जो रिजर्व कंपनी इंक्रीज कर रही है 9192 करोड़ तक टोटल कर चुकी है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के लिए, तो कंपनी पिछले कुछ रिजल्ट्स में डिविडेंड बोनस वगैरह तो कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया, पर Q2 के लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि कंपनी के लिए अगर नेगेटिव पक्ष में अगर बातें अगर देखी जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल रही है कि कंपनी को बारी
बारी से तो प्रॉफिट कर रही है कंपनी, पर यहाँ पे डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रही है। पर आने वाले नंबर्स के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की जो उम्मीद है वो देखने को मिल रही है, जो एक ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली कायम नज़र आ रहा है। बाकी कंपनी की जो ग्रोथ है वो आप यहाँ पे इधर चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी की जो पिछले कुछ टाइम की जो ग्रोथ है वो कैसी है। कंपनी एक अच्छे नंबर प्रोवाइड कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है पिछले 5 सालों के दौरान, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा रहेगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड ट्रैक जो देखने को मिल रहा है लगभग 31% का देखने को मिल रहा है, तो मंडे सेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद बजट अगर देखते हैं, उससे पहले बजट के पहले क्वार्टर 3 के नंबर और क्वार्टर 2 के नंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे वहाँ पे। उसके बाद अगर तीसरी खुशखबरी जो देखने को मिलती है तो बजट में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो अभी के टाइम ज़्यादातर जो फोकस बना हुआ है वो एनर्जी सेक्टर पे बना हुआ है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। साथ ही जो है कंटिन्यूसली ग्रीन सेक्टर पे ही अभी गवर्नमेंट जो है सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रही है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।